जय हिंद। आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टैटिक जीके की जो है हमारी सीरीज चल रही है। मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको सभी लोगों को जो है 25 क्वेश्चन करा दिया था। अब ये है साथियों पार्ट टू में हम सब करने वाले हैं फिर से 25 क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इसमें टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है 2021-22 में जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य जो पूछे गए थे वो हम सब करने वाले हैं। तो साथियों, ये है पार्ट 2। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ एचबी में जाके पार्ट फर्स्ट को पहले देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 को देखिए, तब चीज़ें आपको ज़्यादा क्रिस्टल एंड क्लियर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो है 8। ठीक है, आज हम इसमें जानने वाले हैं शास्त्रीय नृत्यों की संख्या। हम रिवीजन भी करेंगे, मतलब 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे वो कहाँ से मतलब संबंधित हैं। और बाकी हम इसमें ये भी जानेंगे कि जो शास्त्रीय नृत्य वो किस भगवान को समर्पित है या किस भगवान से जो है संबंधित है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, पहला है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है साथियों, इसका पुराना नाम था सादिर। इसको पुराना नाम सादिर था। और ये एसएससी प्रश्न पूछ चुकी है कि भरतनाट्यम का जो है पुराना नाम क्या था। तो भरतनाट्यम का पुराना नाम था सादिर। और भरतनाट्यम जो है साथियों तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है ये केरल राज्य से संबंधित है और विशेषता इसकी ये है कि ये महिलाओं द्वारा जो है किया जाता है। और ये मोहिनीअट्टम जो नृत्य है साथियों, ये कृष्ण भगवान से संबंधित है। नेक्स्ट है साथियों कत्थक। कत्थक जो है ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से संबंधित है। और साथियों, ये जो कत्थक है ये भारतीय जो भगवान मतलब कि जो देवी देवता हैं उनसे संबंधित है। जो कत्थक है वो भारतीय देवी देवताओं से संबंधित है। उड़ीसी जो नृत्य है ये उड़ीसा का है और ये भी साथियों भगवान शिव को संबंधित है। भगवान शिव को सिर्फ 2 नृत्य संबंधित है, एक भरतनाट्यम और एक उड़ीसी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य जो साथियों है ये मणिपुर का है और ये भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। नेक्स्ट है साथियों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है और ये भगवान जो है कृष्ण को समर्पित है। नेक्स्ट है साथियों सत्रिया। सत्रिया जो है ये असम का है और ये भी भगवान कृष्ण को जो है समर्पित है। और यह जो है साथियों इसको 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है साथियों कथकली। कथकली जो है ये महाभारत या रामायण से संबंधित है और इसकी विशेषता ये है कि ये पुरुषों द्वारा जो है किया जाता है। अब कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। देखिए, लोक नृत्य जो है भारत में इसकी संख्या लगभग 2500 है। भारत में इसकी जो संख्या है साथियों लोक नृत्यों की ये 2500 है। ठीक है। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है जिसे भरत मुनि ने लिखा है और जिसको साथियों पंचम वेद कहलाता है। मतलब ये जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है उसी में जो है शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन भी किया गया है। और ये जो है ये पंचम वेद, इसको जो है पंचम वेद के नाम से जानते हैं या इसको पंचम वेद कहलाता है। आगे है सबसे प्राचीन नृत्य जो है ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस जो है भरतनाट्यम है। और सबसे नया है न्यू क्लासिकल डांस कौन सा है तो वो है सत्रिया। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया और इसके फाउंडर श्रीमंत शंकर देव जी हैं। और इसको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में जो है इसको शामिल किया गया था। अब देखिए साथियों, मैंने आपको फर्स्ट जो है आपको रिवीजन भी करवा दिया। इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब हम जो है आगे करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट में आप सभी लोगों को क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के 25 क्वेश्चन तक मैंने आपको उसमें करवा दिया था। अब यहाँ से हम 26 क्वेश्चन से लेकर के 50 क्वेश्चन तक हम इसमें करने वाले हैं। और फिर इसके बाद में हमारी ये आएगी सीरीज़ 3, फिर सीरीज़ 4, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम आगे जो है त्यौहार और मेले के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न को जो है शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। ठीक, पहला प्रश्न है मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। ये ग्रेजुएट लेवल 3/8/2022 शिफ्ट थर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है लुइवत फिजाक, थांगला, पुंगचोलोम या सिमलोम। इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है पुंगचोलोम।
जो मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है साथियों पुंगचोलोम। पुंगचोलोम जो है, इसको जो है, जिसका अर्थ होता है, जो पुंगचोलोम, इसका अर्थ होता है ड्रम की गर्जना। और साथियों ये मणिपुर संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की जो है ये आत्मा है। इसको जो है मणिपुरी नृत्य की आत्मा कहते हैं, पुंगचोलोम को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है? ऑप्शन है जयपुर, इलाहाबाद, बनारस या रायगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है साथियों, ये भारत के कथक नृत्य शैली का घराना नहीं है। और बाकी जो इसमें दिए गए हैं जयपुर, बनारस, रायगढ़, ये सारे के सारे जो है भारत के कथक नृत्य शैली में घराने हैं और इलाहाबाद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है धिमसा, जामदा, कर्मा, पाइका। बताइए कौन सा जो है झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है धिमसा। धिमसा जो है साथियों, ये आपका जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और बाकी जो सारे यहाँ पे दिए गए हैं जामदा, कर्मा, पाइका, ये सारे के सारे झारखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? ऑप्शन है मटकी, बिरहा, अलकाप या पाइका। तो इसका राइट आंसर है बिरहा। तो साथियों जो बिरहा होता है, इसमें क्या होता है कि जो इनके पति होते हैं, महिलाओं के जो पति होते हैं, वो उनसे दूर चले जाते हैं। बाकी बिहार का मैंने आपको जो है प्रसिद्ध नृत्य के बारे में फर्स्ट वीडियो में बताया था, जैसे कि जाट जाटिन, समा चकेवा, विदेशिया, छिछिया, ठीक है, बखो बखैन, ये सारे के सारे जो है आपके बिहार राज्य के सबसे प्रसिद्ध नृत्य हैं जो है। बाकी जो मटकी है, मटकी जो है मध्य प्रदेश का है। अलकाप जो यहाँ पे दिखा हुआ है ये झारखंड का है। और पाइका जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई? मतलब साथियों ये जो प्रश्न है ये मार्शल आर्ट से संबंधित है और इसमें पूछा गया है निहंग सिख योद्धाओं की एक परंपरा लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? गुजरात, राजस्थान, बिहार या पंजाब? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पंजाब। जो गतका है ये पंजाब राज्य से संबंधित है। देखिए अब हम आगे इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मार्शल आर्ट के बारे में आपको बताएंगे। देखिए जो कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैंने मार्शल आर्ट और संबंधित राज्यों के बारे में लिख दिया है, ताकि जो आने वाले एग्जामिनेशन है यदि उसमें पूछे ये प्रश्न तो आप इसको कर सकें। देखिए भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स कलारीपट्टू। कलारीपट्टी जो आपका मार्शल आर्ट है साथियों, ये भारत में सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। और कलारीपट्टी जो है ये कलारीपट्टू ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है सिलंबम। सिलंबम जो है साथियों ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आगे है थांगता और सरितसरक, ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। ये सारे के सारे जो हैं ये प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स हैं जो कि भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनके बारे में जो है शशि पूछता भी है। थोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का जो है मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट है गतका। गतका मैंने अभी आपको बताया, गतका कहाँ का है? पंजाब का है। लाठी जो है साथियों आपका पंजाब और बंगाल का है। नेक्स्ट है इनबुआन कुश्ती। इनबुआन कुश्ती जो है मिजोरम का है। और नेक्स्ट है मुश्ती युद्ध जो है वाराणसी का है। नेक्स्ट है परिखंडा कहाँ का है? बिहार का है। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो है एसएससी काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछती है। भारत के महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट जो कि मैंने सारे के सारे आपको जो है करा दिए। एक बार मैं फास्ट आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखिए कलारीपट्टू जो है ये केरल का है। सिलंबम जो है तमिलनाडु का है। थांगता और सरितसरक ये मणिपुर का है। थोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का है। गतका पंजाब का है। लाठी जो है आपका पंजाब और बंगाल का है। इनबुआन कुश्ती जो है मिजोरम की है। मुश्ती युद्ध जो है वाराणसी की है। परिखंडा जो है बिहार का है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है साथियों मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है?
जो मुडियट्टू है ये किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? ऑप्शन है मणिपुर, केरल, झारखंड या असम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। जो मुडियट्टू है ये केरल राज्य की सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक लोक नाट्य शैली है। और साथियों कुछ इंपॉर्टेंट जो है केरल के जो है लोक रंगमंच के बारे में जानते हैं। जैसे हो गया मुडियट्टू हो गया आपका, ठीक है, भगवती पट्टू हो गया, तोलपाव कुत्थू हो गया, पावक थकली हो गया, चविट्टू हो गया, नादकम हो गया और ओपाना हो गया, कथकली हो गया, मार्गम काली। ये सारे के सारे जो हैं केरल के बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नाट्य शैली हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है साथियों एलेल्ला कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? एलेल्ला कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? काफ़ी नाम भी साथियों इसका अजीब है। तो ये जो नृत्य है ऑप्शन दिया गया है गोवा, केरल, राजस्थान या झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। ये जो एलेल्ला कराडी है ये भारतीय राज्य आदिवासी नृत्य ये केरल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है साथियों भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। जो भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य जो है ये आपका साथियों महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। वाद्य मुरली नृत्य ये महाराष्ट्र राज्य से जो है संबंधित है। ये जो है प्रश्न एसएससी एमटीएस 12/7/2022 में पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में। नेक्स्ट चलते हैं। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मेघालय, बिहार। तो इसका राइट आंसर है राउत नाचा जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। राउत नाचा जो है साथियों ये लोक नृत्य जो है ये जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। और ये जो है जिसे भगवान कृष्ण के वंशज माने जाने वाले यादवों द्वारा किया जाता है। यह दिवाली त्यौहार के बाद देवउठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। ऑप्शन ये भी पूछ सकता है कि जो राउत नाचा नृत्य है ये किस में जो है किया जाता है? तो देवउठनी एकादशी के दौरान जो है किया जाता है। आगे चलते हैं साथियों। संग्राई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन है बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा। संग्राई जो है भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन मैंने आपको बताया बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक या गोवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिपुरा। संग्राई जो लोक नृत्य है साथियों ये जो है त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। बाकी जो त्रिपुरा का जो एक इम्पॉर्टेंट है होजागिरी भी जो है साथियों कहाँ का है? त्रिपुरा का है। ठीक है, होजागिरी ये कहाँ का है? होजागिरी ये भी आपका त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है युद्ध के तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? साथियों ये एमटीएस 15/7/2022 में पूछा गया था और अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम 2023 में जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है इसमें भी इसको जो है पूछा गया था। इसके ऑप्शन दिए गए हैं म्यालोट्टम, थेरुकुथु, कवादी अट्टम या कवादी अट्टमी या कुम्मी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कवादी अट्टम या कवादी अट्टमी। और साथियों जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है इसका मतलब होता है बर्डन डांस। ठीक है, इसको बर्डन डांस कहते हैं। और यह नृत्य जो है तमिलनाडु का एक धार्मिक लोक नृत्य है और ये जो है तमिलनाडु के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। और इस त्यौहार में युद्ध के देवता भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। ठीक है, भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य है? ऑप्शन है कवादी, गिद्दा, गंभीरा, जवार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए निम्नलिखित में से जो ये पारंपरिक यहाँ पे लोग नकाब पोष नृत्य दिया गया है इसका जो राइट आंसर है वो है गंभीरा। गंभीरा जो है साथियों ये जो है पश्चिम बंगाल का एक नकाब पोष नृत्य है। कुछ इस प्रकार से जो है नकाब पहन के लोग जो है इसको जो है प्रस्तुत करते हैं। तो ये नकाबपोश एक प्रकार से नृत्य है। बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कवादी जो है साथियों आपका ये तमिलनाडु का है, जवारा जो है मध्य प्रदेश का है और जो है गिद्दा जो है मैंने आपको बताया था गिद्दा जो है पंजाब का है और गिरदा जो है मध्य प्रदेश का है।
ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले, अभी मैंने आपको बताया था ना, सादिर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों CHSL में, CHSL में पूछा गया था 24/5/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में। क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा था साथियों? भरतनाट्यम, कथक, कथकली या मणिपुरी? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम जो नृत्य है इसको पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है साथियों, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश में दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी या भरतनाट्यम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो साथियों नृत्य है ये भारत का पहला पारंपरिक नृत्य है और इसको जो है थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित भी किया गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है छऊ, सत्रिया, कुचिपुड़ी या मणिपुरी। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है मणिपुरी। जो यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा नृत्य मैतेई लोगों को वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य जो है ये मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। छऊ, जैसा कि आप सब जानते हैं, छऊ झारखंड का है। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया असम का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? अभी मैंने आपको आगे बताया था उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। ऑप्शन दिया गया है कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथक या मोहिनीअट्टम। तो इसका राइट आंसर है कथक। जो कथक नृत्य है ये उत्तर भारत या विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उड़ीसी जो है उड़ीसा से संबंधित है। मोहिनीअट्टम जो है ये केरल से संबंधित है और कथकली भी केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? भांगड़ा, दलखाई, कलबेलिया या गिद्धा। तो इसका राइट आंसर है साथियों, जो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है, तो इसका जो राइट आंसर है ये वो है कलबेलिया। कलबेलिया जो है साथियों इसका राइट आंसर है। ये जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का है, दलखाई जो है उड़ीसा का है और गिद्धा जो है ये आपका पंजाब का है। आगे चलते हैं। उम्मट आर्ट डैश डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ऑप्शन है कसौली, कुर्ग, ईटानगर, गंगटोक। तो साथियों जो इसका राइट आंसर है वो है कुर्ग। उम्मट आर्ट कुर्ग में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। जो यहाँ पे कुर्ग है साथियों ये उम्मट आर्ट में जो है कुर्ग में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक नट्टूनार एक डैश डैश नृत्य गायन आयोजित करता है। ऑप्शन है कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथक, भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर है साथियों भरतनाट्यम। एक नट्टूनार एक भरतनाट्यम नृत्य गायन आयोजित करता है। तो नट्टूनार जो है एक भरतनाट्यम जो है नृत्य गायन आयोजित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ऑप्शन है लेसल पत्तू, अलियट्टू, लावा, मोयासाई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, जो मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है वो है आपका लावा। लावा जो है मिनिकॉय द्वीप का बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। और साथियों ये जो यहाँ पे लिखा है लेसल पत्तू, अलियट्टू, मोयासाई, ये सारे के सारे जो नृत्य हैं ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डैश डैश दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। ऑप्शन है धनगर, कुमतीकल्ली, परिचकल्ली या जिमाड़ो। तो साथियों इसका राइट आंसर है कुमतीकल्ली। कुमतीकल्ली जो है दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। हाँ, तो जो यहाँ पे लिखा है कुमतीकल्ली ये दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है? इनके सिर पे जो है इस प्रकार से सिर पर जो है दिए जलते हैं तब इस नृत्य का जो है प्रदर्शन किया जाता है। ऑप्शन है साथियों धनगरी गाजा, कोली नृत्य, चरी नृत्य या तमाशा नृत्य।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है चरी नृत्य। चरी नृत्य में क्या होता है कि महिलाओं के द्वारा जो है सिर पर इस प्रकार से कुछ जले हुए दीपक के साथ जो है प्रदर्शन किया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डैश डैश एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ऑप्शन है कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। तो साथियों जो इसका राइट आंसर है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है साथियों दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य डैश डैश राज्य के लोक नृत्य में से एक विशेष स्थान रखता है। ऑप्शन है कर्नाटक, असम, उड़ीसा, सिक्किम। तो साथियों जी इसका राइट आंसर है ये जो वीरगासे नृत्य है ये आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। वीरगासे और कमसाले ये दोनों के दोनों जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है साथियों राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन है मकर संक्रांति, होली, जन्माष्टमी या दशहरा। तो राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो वो कौन सा है साथियों? वो है आपका जो है होली। होली पर किया जाने वाला राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा जो है होली पर जो है किया जाने वाला नृत्य है। तो साथियों ये हमारा 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पे अब पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है कंप्लीट कर दिया। और यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल लर्न विद एचबी में जाके इसको देख सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर इसके आगे पार्ट 3 आएगी जिसमें हम सब 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो साथियों हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। आपको हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मैंने इसमें सारे के सारे टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए हैं जो कि अभी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे।